हाँ जी, गुड इवनिंग। तो क्या डिस्कस करना आज? सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस टफ लग रहे हैं एंड पढ़ा तो है बट मॉक में सॉल्व नहीं हो रहे हैं। और ट्राई करके देख लो, नहीं हो रहा तो छोड़ना ही पड़ेगा, परसों एग्जाम ही है तो अब जितना कर सकते हो। नहीं हो रहा है क्वेश्चन पूछो। एक तो मुझे समझ नहीं आता आप लोगों को, ऐसा मान लो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो बस बता देते हो नहीं हो रहा है। अरे भाई, तो कैसे हो जाएगा? जब तक सीखोगे नहीं कैसे होगा? तो जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुए हैं वो आप पूछो ना, ग्रुप में पूछो किसी से या किसी फ्रेंड से या मुझसे पूछो, है ना। मतलब जो नहीं आ रहा उसको सीखो। ऐसा तो है नहीं कि जो नहीं आ रहा छोड़ देंगे, फिर तो सब कुछ छोड़ना पड़ जाएगा आपको। तो जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं वो पूछो, डिस्कस करो। अभी क्वेश्चन ग्रुप में भेजो, मैं सॉल्व करता हूँ। अगर कुछ दिक्कत है पूछो। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आपको खुद से पूछना है कि ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में जो नहीं आ रहा है, उसका मतलब देखो क्या समाधान है। कि भाई कॉन्सेप्ट नहीं पता, थ्योरम नहीं पता, या डेफिनेशन नहीं पता है, क्या नहीं पता है, अप्रोच नहीं पता है, तो देन उसको ट्राई करो, सीखो, तो ऐसे ही होगा ना। अब आप कह रहे हो कि नहीं हो रहा है छोड़ देते हैं, तो फिर तो छोड़ दो, अब तुम्हारी मर्जी है। ओके। सो तो कल हमने वो प्रॉब्लम सीट शेयर किए थे ना, मैट्रिसेस वाला, और ठीक है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो नहीं आता उसको सीखिए, ठीक है। तो डाउट पूछिए ना। तो डाउट जब क्लास हो रही कोई पूछता नहीं है। मतलब ट्राई करना है, नहीं हो रहा है सीखना है, कोई बात नहीं। ऐसे तो कुछ सब कुछ सबको थोड़ी आता है। मतलब कहना मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी कि सब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन आएंगे तो वो तो हो जाएगा आप लोगों से। मुश्किल क्वेश्चन होगा मॉक टेस्ट में, नहीं होता होगा, कोई बात नहीं। इससे आपको कॉन्फिडेंस वो क्यों करना है। आप अपनी तरफ से प्रिपरेशन करो, अपनी तरफ से, है ना। सिलेबस किया आपने जो भी, ये तो मैं तो रिवीजन काइंड ऑफ करा रहा हूँ। पहले सब डिटेल में ऑलरेडी रिकॉर्डेड में था, आपने देखे होंगे। जो बच्चे बहुत पहले से ज्वाइन किए हैं दे ऑलरेडी, है ना, आप कंप्लीटेड ऑल दिस। तो जो भी नहीं हो रहा है पूछो। तो उसके लिए डाउट क्लास में बोला था, अगर डाउट क्लास दिन में रखना हो दिन में बोलो। कोई डाउट क्लास का नहीं बोलता, मतलब सबको सब कुछ आता है, कोई पूछना ही नहीं है। तुम्हारी चिंता तुम्हें होनी चाहिए ना, ये है। अब जिनको सीखना है वो पूछ रहे हैं, है ना, डाउट पूछ रहे हैं तो वो सीखेंगे। तो इसमें कुछ डाउट है? ये हो गया मैट्रिसेस वाले में था ना। अच्छा, तो ये जैसे पार्ट मान लो ये मैंने ग्रुप में शेयर किया था कल। जो बच्चे सिंसियर है वो सॉल्व कर लिए होंगे, उनको डाउट होगा पूछेंगे, सीखेंगे। अब आप सॉल्व किए नहीं तो आपको आएगा कैसे? सॉल्व करोगे नहीं होगा, सीखेंगे नहीं, है ना। यही तो लर्निंग प्रोसेस क्या है। आप, है ना, ट्राई फेल तभी तो सीखते हैं। ये हर चीज में यही प्रोसेस है। ऐसा नहीं आप एक बार क्वेश्चन उठाओगे सब कर लोगे, फिर तो आप पैदा होते ही सब कर लेते, वैसा हो जाता। तो जिंदगी में इतना एक्सपेरिमेंट क्यों करना पड़ रहा है? मतलब कहने का मतलब ये सीखना पड़ता है सारी चीजें। शुरू में किसी को कुछ नहीं आता है, धीरे 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 सीखते हैं हम प्रोसेस में। तो जो भी आपसे नहीं हो रहा है वो सीखो। सीखने के लिए बहुत सारे हेल्प सेंटर है, आप उससे हेल्प लो, मुझसे, कहीं से भी। तो ये किसका है जी? ये तो सीक्वेंस सीरीज वाला है। तो पहले मैं मैट्रिसेस वाले पे आता हूँ। तो ये वाला है। ऐसे ही ईयर वाइज में यही क्वेश्चंस हैं। तो आपके क्या डाउट हैं? 11 नंबर और 27, है ना। तो 11 देखिए, 11 में क्या है। 11 मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था, ये बस प्रॉपर्टी मैट्रिक्स। जो क्लास 11 12 का मैंने कहा था ना, अगर आप क्लास 11 12 वाले जिन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो बस इसको रिपीटेटिव अप्लाई करना है आपको। इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें कुछ खास तो है नहीं। जैसे दो फॉर्मूला इसमें यूज होगा मेनली। एक तो है कि एडजॉइंट ए। ये जो फॉर्मूला है ये क्लास 12 के एनसीईआरटी में है। तो 11 12 मैंने पढ़ा है, मैंने कहा था रिवाइज भी कर लेना। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जहां n है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और एक और फॉर्मूला जो यहाँ यूज होगा रिपीटेडली, कांस्टेंट टाइम ए का डिटर्मिनेंट कांस्टेंट की पावर ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, है ना।
वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको यहाँ पे रिपीटेडली यूज करना है, बस यही है। तो कह रहा है सपोज ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो आपके क्वेश्चन में n की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट a की वैल्यू 6 है। अब ये भी बता रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ 3 टाइम एडजॉइंट ऑफ 4a, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ 4a उसका 3 टाइम है, फिर उसका एडजॉइंट है, फिर बाहर 2 टाइम है। तो दिस बराबर लैम्डा इंटू 6 की पावर a, यही है। तो पहले 2 को बाहर करो, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो कांस्टेंट की पावर n बाहर होगी, ठीक है ना। तो यहां से आप निकालेंगे तो ऑर्डर क्या है 4, तो 2 की पावर 4 बाहर होगी। फिर बचेगा एडजॉइंट ऑफ 3 ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4a, इसका डिटर्मिनेंट, है ना। तो लैम्डा इंटू 6 की पावर a, इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये तो चलो 2 की पावर 4 16 हो गया। एडजॉइंट वर्ड को हटाओगे जब आप, है ना, तो एडजॉइंट को हटाएंगे तो एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, n यहाँ आपका 4 है, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट वर्ड जब हटेगा तो जो बाकी है 3 टाइम एडजॉइंट 4a, है ना, एंड एडजॉइंट हट गया, तो ये इसका जो अब डिटर्मिनेंट, ये मान लो ए है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स था, तो एडजॉइंट हटेगा तो इसकी पावर 3 आ जाएगी, है ना, n-1। दिस इज लैम्डा इंटू 6 की पावर ए। अब इसको सॉल्व करते चले जाओ, इसी को रिपीटेडली यूज करते जाना है आपको। तो ये हो गया 16, अब ये 3 फिर बाहर आएगा, तो 3 की पावर n मतलब 3 की पावर 4, और पहले से पावर 3 है एक, तो ये बाहर निकाल रहा हूँ, तो पहले पावर 4 आया बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, एंड देन ये पावर 3 पहले से है। फिर बचेगा एडजॉइंट ऑफ 4a, इसके डिटर्मिनेंट की दिस लैम्डा इंटू 6 की पावर a। फर्दर सॉल्व करो तो 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख के ही चलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 4 ही लिख के चलो, तो ये 2 की पावर 4 ही इसको लिखते हैं क्योंकि बाद में फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक, यहाँ पे लैम्डा 6 का मल्टीपल नहीं है ना, लैम्डा इज नॉट डिविजिबल बाई 6, तो लैम्डा इज नॉट मल्टीपल है ना, और 3 की पावर 12 आ जाएगा। फिर से एडजॉइंट हटाओगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, तो डिटर्मिनेंट 4a इसकी पावर n-1, तो फिर से 3, अब पहले से 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा 6 की पावर a। और सिंप्लीफाई करो तो 9 हो जाएगा टोटल, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 12, अभी 4 फिर बाहर आएगा तो पावर 4 होगा, पहले से 3 है, तो 4 की पावर 12 रहेगा, 4 की पावर 4 बाहर होगा, पहले से 3 है, 12 रहेगा। डिटर्मिनेंट a की पावर 3 है, इस पूरे की पावर 3 है, ऐसा। ये काम करता है, इसको मल्टीप्लाई कर देता है ना, ठीक है, समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वल टू लैम्बडा, अब सब पता है, पुट कर दो, तो यहां से आ गया 2 की पावर 4, 3 की पावर 12, 4 की पावर 12 3 जा 36, एंड देन डिटर्मिनेंट ए कितना है 6 था, तो 6 की पावर 3 3 जा 9, दिस इज लैम्बडा इंटू 6 की पावर ए। हमें क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो 6 के पावर कलेक्ट कर लो, हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ 6 के पावर्स कलेक्ट करने हैं, तो इन दोनों में 3 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 6 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 8 एक्स्ट्रा बचेगा। अच्छा, तो यहाँ से इसको मर्ज कर सकते हैं, तो ये 4 की पावर 36 है, इसके 2 की पावर 72 लिख सकता हूँ, 6 की पावर 9 लैम्बडा इंटू 6 की पावर ए। अब यहाँ पे 3 और 2 फिर से मिलके तो पावर 8 यहाँ से ले लेंगे, तो 6 की पावर 4 और ये आ जाएगा 6 की पावर 8, और ये बचेगा 2 की पावर, है ना, तो यहाँ से आपके पास 64 वाला रहेगा,
6 की पावर 9 बराबर लैम्डा 6 की पावर ए। तो फाइनल अब देखो क्या आ गया, ये आ गया 2 की पावर 64 विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 6, क्योंकि कोई नंबर 6 का मल्टीपल कब होगा, जब 2 एंड 3 दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये 2 की पावर सिर्फ बाहर, और 6 की पावर क्या होगी, 4 प्लस 8 प्लस 9, तो 21 बराबर लैम्डा इंटू 6 की पावर ए। तो यहाँ से समझ आया कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो 2 की पावर 64 है एंड ए की वैल्यू है वो 21 है। ये क्लास 12th का जो मैट्रिसेस चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, 12th क्लास का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको JEE मेंस में ऐसे मिल जाएंगे, या जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं। बोर्ड में तो सब्जेक्टिव होते थे, तो इस तरह क्वेश्चन वहाँ नहीं मिलेगा ना, तो ये ऑब्जेक्टिव में JEE मेंस उस समय एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, तो और मैट्रिसेस वाले में क्या है जी, तो 27B, तो इसको देखते हैं। तो 27B जो है, क्या पूछा जा रहा है, 27B मतलब क्या कहना चाह रहे हो, 27 क्वेश्चन है या 27 ना? हाँ जी, इनका डाउट है अंशु, आपने यहाँ 27B लिखा, 27 है या क्या उसका मतलब है, वही ना? ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये जस्ट आपको इसमें लगाने हैं कंसीडर्ड अ 2x2 मैट्रिक्स जो आपको गिवन है A B C D, ठीक है ना? तो A प्लस डी इक्वल है 1, अच्छा ओके, और ये AD माइनस BC। तो A प्लस डी एक्चुअली ट्रेस है, आप इसको कह सकते हो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, कल बताया था ना, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। ट्रेस 1 है और AD माइनस BC डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट A भी 1 है। ठीक है, सो हो जाएगा ओके जी। तो इसमें क्या है कि आपको क्या दे रखा है, ट्रेस 1 है, डिटर्मिनेंट भी 1 है, तो पूछ रहा है ए क्यूब किसके इक्वल होगा। ओके, तो ऐसा, तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू ऐसे तो आपके पास अगर देखोगे, या क्या करना चाहोगे, कई सारे ऑप्शंस हैं, तो ए क्यूब बोल रहा है किसके इक्वल होगा, है ना? ठीक है, अभी के लिए चलो λ1 प्लस λ2 बराबर 1, और ये जो डिटर्मिनेंट है λ1 इंटू λ2, जहाँ λ1 λ2 आपका आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्या आप लोग। पहला इक्वेशन है लैम्डा प्लस λ2 इज 1, दूसरा है λ1 इंटू λ2 इज 1। टू इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स हैं, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ λ1 इन λ2, तो इससे कुछ आइडिया मिल जाएगा। सॉल्व करो और बताओ, जिनका डाउट है स्पेशली आप बताओ भाई। तो सॉल्व करो।
कोई बता पाओगे सॉल्व हुआ कि नहीं? ये अगर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक नहीं है तो सही है ना, एडी माइनस बीसी होगा डिटर्मिनेंट। तो इससे सॉल्व करो, इससे आइडिया मिल जाता। कॉम्प्लेक्स रूट आएगा क्या? एनीवन? सर आइगन वैल्यूज तो कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन चारों मैट्रिक्स में से किसका आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स होगा? ये आप सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, जो लैम्डा 1 मिलेगा कितना आएगा? 1 मान लो प्लस √3 आयोटा अपॉन कितना? 2। एंड लैम्डा 2 जो आएगा 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। आप लोग आइडिया, आपने कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा है? ये वर्ड कभी सुने हो? कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सॉरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सुने हो? जैसे एक्स क्यूब बराबर 1 को जब सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आती है जानते हो? 3 रूट्स होंगे ना, इक्वेशन n डिग्री का है तो टोटल मिला के n रूट्स होंगे, इंक्लूडिंग रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट एंड काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। क्या कोई बता पाएगा इसके सॉल्यूशंस क्या है? व्हाट आर द 3 वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा। राइट राइट, तो उसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 देख के आप क्या बोल पाओगे? लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है? ये वही है। अगर आप इसको ओमेगा बोलोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर है, या उसको अगर ओमेगा बोलोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये आएगा, चेक करो। तो यही रूट आता है, एक 1 आएगा। ये मैं हिंट दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ ए क्यू पूछा है। तो ये आएगा 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। और इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स की 3 वैल्यूज आएंगे, वो 3 वैल्यूज ये हैं। तो n डिग्री के इक्वेशन में टोटल n रूट्स होते हैं, इंक्लूडिंग रियल, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, सो तो यहाँ पे आपके पास जो ये है ओमेगा मान लो, और ये ओमेगा स्क्वायर है। ओके, तो ए की आइगन वैल्यू है कितना? लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो आप लोग जानते हो क्या, ए क्यूब की आइगन वैल्यू क्या होगी? ये होगी लैम्डा 1 क्यूब कॉमा लैम्डा 2 क्यूब। और लैम्डा 1 क्यूब क्या है? तो ओमेगा, लैम्डा 1 ओमेगा है, तो एक होगा ओमेगा क्यूब और दूसरा होगा ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, ओमेगा की पावर 6। और आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा जो आप कह रहे थे ना, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना यहाँ पे। मतलब इसका क्यूब निकालोगे तो 1 आएगा, किसी भी दोनों के क्यूब निकालो 1 आएगा, मतलब पावर 3 करोगे 1 के इक्वल आएगा, चेक करो। तो ये आ जाएगा 1,1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए क्यूब एक मैट्रिक्स है जिसकी बोथ आइगन वैल्यूज आर 1। तो मुझे बताओ जीरो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है? 0 0। माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी? -1 -1। 3i की आइगन वैल्यू क्या होगी? 3,3। आई की आइगन वैल्यू क्या होगी? 1,1। तो हमने ये कहा कि ए क्यूब की आइगन वैल्यू 1 1 आएगी, तो यहाँ 0 0 है, ये आउट। 1 -1 -1 आउट है, 3 3 आउट, तो ये सही है। तो ये ट्रिक काइंड ऑफ हो गया। और भी तरीके हो सकते हैं बट हमने इस तरह किया। जिनको क्वेरी है पूछो, इसमें अगर डाउट है तो। हमने कहा कि ए की आइगन वैल्यू निकाल ली, फिर ए क्यूब की आइगन वैल्यू निकाल ली, फिर हमने उससे देख लिया कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग किसकी आइगन वैल्यू 1 1 है। तो है ना, तो लैम्डा 1, क्योंकि यहाँ से अगर हम लैम्डा 1 का क्यूब निकालेंगे 1 आएगी, लैम्डा 2 का क्यूब निकालेंगे 1 आएगी। तो ये ए की आइगन वैल्यूज हैं, ये ए क्यूब की आइगन वैल्यू, तो 1 1 सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आएगी आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें और कोई क्वेश्चन रह गया आप लोगों का? तो क्या 2 6 19 सीक्वेंस सीरीज का है? ओके, तो सीक्वेंस सीरीज में आते हैं, चलिए। है ना, जो ट्राई करो, नहीं आता है पूछो सीखो, है ना, तभी सर होगा ना। लेकिन इसमें a+d तो 1 दिया हुआ है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होगा? एक मिनट, एक रुकिए।
वो ए है, ए क्यूब, ए और ए क्यूब में हाँ डिफरेंस है कि नहीं? समझ गए सर। हाँ, ए क्यूब आइडेंटिटी है, ए आइडेंटिटी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21619 टू क्या है? तो ये जो है, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करने में वो बच्चे अच्छे होते हैं जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं, है ना? तो उनको पता होता है कि कैसे कैसे डिफिकल्टी कहाँ आएगी। दैट्स वाई एंट्रेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो ये कह रहा है कि फॉर ए मोर देन 2 इसकी लिमिट क्या होगी? तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसे क्या है ये, अगर मैं लिखूं इसको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको ठीक से मैं पैटर्न में लिखता हूं। देखो, तो इसको लिख सकता हूं समेसन a की पावर k बाई n, जहां k स्टार्ट हो रहा है 0 से लेके वो पावर 2 तक चला गया है, तो 2n तक। देखो, न्यूमरेटर को मैंने एक साथ ऐसा लिख दिया, अपॉन में है n, तो n को बाहर भी कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब हो गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n समेसन a की पावर k बाई n, k फ्रॉम 0 टू 2n। अब इसकी लिमिट क्या होगी? तो वैसे अब इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, कि ये जो फॉर्मूला होता है लिमिट एज अ सम, इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, तो उससे आपका तो लिमिट जो है वो कन्वर्ज करती है। सर उसको जीपी नहीं लेके सॉल्व कर सकते? देखते हैं, करके देखो, कर सकते हैं क्या? तुम करके देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है? तुम करके देखो। उसको यहाँ क्या ले लूँ मैं? अगर n लूँगा, 2n लिख देता हूँ अभी के लिए। तो होता क्या है, अगर ये है तो लिमिट एज अ सम कहता है कि दिस समेशन विल कन्वर्ज इनटू इंटीग्रल ना। इंटीग्रल आपने अगर 11 12 में पढ़े होंगे तो आता है लिमिट एज अ सम या इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। तो ये समेशन विल कन्वर्ज इनटू इंटीग्रल k बाई एन एक्स बनता है, और ये जो 1 बाई एन है वो कन्वर्ट होता है dx में। समेशन बनता है इंटीग्रेशन। अब यहाँ लिमिट 0 है तो x मैंने क्या कहा, k बाई एन बन रहा है। तो जब k को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 होगी, k को जब 2n रखोगे तो x की वैल्यू 2 होगी। तो ये हो जाएगा 0 से 2। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, दिस इज इंटीग्रल 0 से 2 a की पावर x dx, और इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग a, और लिमिट रख दो 0 टू 2। तो ये आपका बन के आएगा, सो ये जो आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल एन ए, ठीक है, ऐसा। तो ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल एन ए। देखिए जी, अब बाकी जीपी जो करना जीपी से करो, तुम्हें को लगता है ना। जीपी का फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ एन टर्म, फिर लिमिट लगाओ, तब भी आंसर वही आएगा। तो अपना दिमाग में तुम्हारे एग्जाम में क्या चलता है वही लगाओगे ना, जो तुम्हारे दिमाग में होगा वही तो लगाओगे एग्जाम में। ये चीज़ है, तो वो लगा कर देखो, उससे भी आंसर आएगा। आंसर तो सेम ही आएगा, चाहे मेथड कोई भी लगाओ। 2 के बाद क्या है जी, 16 में क्या है? तो देखिए, तो ये कह रहा है कि 6 था, 16 था, 6 था, तो ये तो नहीं था। तो ये तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है। अब सीरीज एक्सपेंशन आता है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करो एंड देन हो जाएगा। क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको लिखूं 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसका एलसीएम लोगे, क्या वो बनेगा 4 माइनस 1। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, यही बनेगा। 9 माइनस 4 5, ठीक है।
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, ये चलता रहेगा। तो अगर मैं इसको फाइनाइट तक लिखूं, तो जैसे समझाने के लिए मान लो लास्ट टर्म अगर लिख दूं मैं कि 1/n स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर, मान लो ऐसा लिख दिया लास्ट टर्म, लेकिन इन्फिनाइट तक जा रहा है तो मुझे इसके बदले यहाँ लिमिट लगाना पड़ेगा कि ये जो है लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी दिस थिंग। अगर कैपिटल N को इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो इन्फिनाइट टर्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि हम n टर्म्स को मैंने फिक्स करी, इन्फिनाइट तक था तो इन्फिनाइट की जगह मैंने n कर दी और n को मैंने कहा इन्फिनिटी है। तो अब इस पे लगाओ ठीक से, तो होगा क्या, ध्यान से देखो, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट जाएगा, ऐसे ही कटता रहेगा, ये इससे कट जाएगा, ये बचा। तो अच्छा एक मिनट, इसने तो इन्फिनाइट टर्म लिखे हैं, अच्छा लेकिन सम ऑफ n टर्म ही पूछ रहा है, मैं तो इन्फिनाइट टर्म का सम निकाल रहा हूँ। एनीवे चलो पहले अभी के लिए ये देख लेते हैं, फिर हम सोचते हैं आगे क्या कर सकते हैं। तो देखो मैं डायरेक्ट सम निकाल रहा हूँ, किसने कहा है फर्स्ट n टर्म का ही सम निकालना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं इन्फिनाइट टर्म का सम निकाल रहा हूँ। चलो n टर्म का निकालना है ना, ये चलो पहले कोई बात नहीं, ये तो हम इन्फिनाइट टर्म का निकाले, इन्फिनाइट टर्म का ही निकाल देता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। देखो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, ये दिस वाज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये nth टर्म है, तो लिमिट नहीं लगाऊंगा तो n टर्म का सम हो गया, छोड़ो लिमिट हटा दो, हमें n टर्म का सम चाहिए ना, और कैपिटल N की जगह स्मॉल n कर लो, हमें तो n टर्म का ही सम चाहिए ना। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कैपिटल N स्मॉल n कर लो, मैंने कैपिटल N में लिखा, आप कैपिटल N को हटा के स्मॉल n कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो n टर्म का ही सम चाहिए ना आपको, तो n स्क्वायर, तो पहला टर्म n टर्म ना, पहला टर्म में 1 है, n में ये होगा, ठीक है ओके। तो ये कट गया तो बचा गया 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n+1 स्क्वायर, तो ये हो गया n+1 स्क्वायर। तो जब आप ऐसे सॉल्यूशंस देखोगे तो आपको समझ आएगा ओके ऐसे होता है। तो n स्क्वायर प्लस 2n प्लस, तो ये n टर्म का सम है ना, तो ये हमने निकाले हैं सम ऑफ n टर्म्स। पहले मैं जो निकाल रहा था सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म, अगर लिमिट लगा दिए तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म हो गया, बिना लिमिट के सम ऑफ n टर्म, तो ये आंसर है ये जी, तो इससे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करोगे, जो नहीं आ रहा पूछो तो उसे सीखने को मिलेगा। 19 में क्या है, the sequence an is such that an is more than 0 for all in natural number, an की लिमिट 2 है, ठीक है, एक तो नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है, लिमिट 2 है इसकी, ठीक, एक इन्फॉर्मेशन ये है, एक इन्फॉर्मेशन ये है, और an/bn 2 है, बोल रहा है इसकी लिमिट क्या होगी, तो ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ bi इसकी पावर 1/n। ऐसे क्या हो रहा है कि जो n की वैल्यू है, i की वैल्यू ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जस्ट, तो i फ्रॉम 1 to n है आपके पास, ठीक है, तो इसी को मैंने ऐसा लिखा, इसको ऐसा लिखा, तो ये एक्चुअली क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है b1 b2 bn का, तो ये एक्चुअली पता है किसका इक्वल होगा, ये इक्वल होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn का, ये फॉर्मूला होता है, और an की लिमिट 2 है, तो इसमें लिमिट लगा दो दोनों तरफ, लिमिट तो लगा ही रखा है ना, तो यहाँ से क्या लिमिट है यहाँ पे, तो यहाँ से bn जो हो जाएगा वो an/2 हो जाएगा, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn जो होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an/2 होगा, तो ये 2/2, एक मिनट 2 पे था ना यार, तो ये 1 आ गया, तो मतलब bn की लिमिट 1 आ गई, आंसर इज 1। अब बताओ ऐसा क्या है जो आप नहीं कर पा रहे हो, अभी आपको यही सोचना है ना कि ऐसा क्या नहीं कर पा रहे थे आप कह रहे थे बहुत मुश्किल है हम छोड़ देते हैं टॉपिक, तो मुश्किल इसलिए क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम नहीं दिया ना, इसलिए मुश्किल है, टाइम दोगे सब आसान है, किसी न किसी के लिए तो आसान है ना, जिनके लिए आसान है उन्होंने उस पर है ना टाइम दिया है, सीखा है। ठीक है नेक्स्ट,
ये हो गया। बाकी कहीं क्वेश्चन है तो पूछो आप, कंफ्यूजन हो तो नेक्स्ट में क्या है? 18, 20, 23, 28। ये पावर सीरीज है ना, तो इसमें आप an infinite series whose nth term is, है ना, तो an infinite series whose nth term is this, मतलब ये कुछ ऐसा है, ये सीरीज है दिस वन, रूट अंडर n माइनस वन एन क्यूब प्लस वन एक्स की पावर एन फ्रॉम मान लो 1 to इन्फिनिटी, इस तरह से सीरीज है। कन्वर्जेंट इफ, तो द इनफाइनाइट सीरीज whose nth term is this is convergent if, तो ऐसा क्या होगा x की वैल्यू ताकि ये कन्वर्जेंट हो जाए, है ना। इनफाइनाइट सीरीज whose nth term is this is convergent if, तो इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट का होता, पावर सीरीज का बताया था ना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से भी हो जाएगा। या चलो मैं ऐसे लिखता हूं, दिस इज कन्वर्जेंट इफ, तो अभी के लिए मान लो इसका नाम मैं अगर ए एन रख दूं, है ना, ये जो टर्म है इसका नाम अभी ए एन रख दो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज सीरीज ए एन, जैसे समझने के लिए मैं ए एन रख रहा हूं। तो आपने अभी रेशियो टेस्ट पढ़ा है, रूट टेस्ट पढ़ा है, चलो रेशियो टेस्ट लगा लेते हैं। तो ए एन प्लस वन, या रूट टेस्ट लगाने हैं, रूट टेस्ट से भी हो जाएंगे। तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये जो होगा, तो ए एन प्लस वन अपॉन ए एन क्या पड़े, उसका जो मॉड है या लेस देन वन, इसकी लिमिट मेनली है, इसकी लिमिट। तो इफ तो यहाँ से आ जाएगा आंसर। अब तो यहाँ से क्या करना है मेनली, अब करो इसको सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड ए एन प्लस वन, इसमें n को n प्लस वन कर दो, तो ये हो जाएगा n अपॉन n प्लस वन क्यूब दिस इंटू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन रूट अंडर n माइनस वन n क्यूब प्लस दिस। ये ना, ये ए एन प्लस वन, ये ए एन लेस दैन वन, इसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। तो इसमें लगाओ लिमिट एंड देन यू टेल क्या आंसर आएगा। तो एक तो रूट एक साथ आ जाएगा, तो यहाँ तक मॉड एक्स बचेगा बस, तो मेनली एन क्यू अपॉन दिस, तो मुझे लग रहा है वन ही मॉड एक्स ही आ जाएगा। तो मेनली क्या है कि मॉड एक्स लेस देन वन होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सीरीज ना पॉजिटिव, इसमें कोई टर्म्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव पहले ही कह दिया इसने, है ना, इन्होंने पहले ही फिक्स कर दिया एक्स पॉजिटिव। तो यहाँ से आएगा, ये लिमिट निकालो एंटेसिमिटी, ये वन आएगा, तो ये मॉड एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सिर्फ मॉड एक्स बचेगा, मॉड एक्स लेस देन वन। तो हमने कहा एक्स माइनस वन से वन, ये आ गया। लेकिन ये कह रहा है एक्स को पॉजिटिव लेना है सिर्फ आपको, तो एक्स पॉजिटिव अगर कह दिया तो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा 0 to 1, ठीक है, हमारा आंसर ये आया, लेकिन इसने कहा पॉजिटिव लेना है, तो 0 to 1। ठीक है, तो यहां लगाया मैंने रेशियो टेस्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व कर इससे थ्योरी कैसे यूज होना है। आगे क्या है, 18 के बाद 22, 23, तो सिंपल एल हॉस्पिटल लगा लो, इसमें क्या दिक्कत है भाई। ये सब क्लास 11 12 के क्वेश्चंस हैं। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी था 11 12 में, अब तो लिमिट नहीं निकालना आ रहा भाई, मतलब ठीक से पढ़े नहीं हो। ये सब 11 12 में इतनी लिमिट से क्वेश्चन थे ना 11 12 में, वही तो है। अभी पुट करोगे 0/0 फॉर्म आता होगा, एक्स को 0 रखो, ये ना यहाँ एक्स है, एक्स टेंस टू 0 है, तो 0 रखो, cos 0 1, cos 0 1, तो 1 + 2 - 2 0/0 का फॉर्म है, तो 0/0 एल हॉस्पिटल लगा लो। सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो सीधा से एल हॉस्पिटल 2 बार एल हॉस्पिटल लगाओगे काम हो जाएगा।
अप्लाई करो, 1 का डेरिवेटिव एल हॉस्पिटल लगाना आता है तो इसका डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, सो ये हो जाएगा +2 साइन एक्स, फिर cos 2x का डेरिवेटिव आएगा -2 साइन 2x, है ना, और अपॉन में 2x, तो 2 कैंसिल कर दो, तो लिमिट x टेंस टू 0 अभी आया, तो यहाँ पे 2 कैंसिल, साइन x अपॉन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन एक्स, इसका तो फॉर्मूला जानते होगे, तो साइन x अपॉन एक्स की लिमिट 1 होती है, और साइन 2x अपॉन एक्स यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो साइन 2x अपॉन 2x 1 होता है, तो 1 माइनस 2 आंसर -1, ये आंसर है। ये सब 11-12 वाले क्वेश्चन नहीं हो रहा, बहुत शर्म की बात है भाई, इस लेवल पे आगे ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स करने जा रहे हो, 11-12 क्वेश्चन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है सब, बस किताबी वैसे कॉलेज में पढ़ते गए, पास होते गए, पढ़ते गए, पास होने के लिए पढ़ते गए, कभी सीखने के लिए तो पढ़े नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, 23 हो गया ना, 22 ये भी वैसे ही है, इसमें क्या है वो लगा लो चाहो तो। सर ये 23 में ना ये 1/∞ वाली फॉर्म में है, हाँ, और सॉल्व कर रहे हैं ना तो एक्सपोनेंशियल में सॉल्व नहीं हो रहा है। कोई और तरीका लगाओ, उसमें क्या जरूरी, तो कई सारे तरीके हैं, लॉग ले लो, 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, एक ही तरीका थोड़ी क्वेश्चन सॉल्व करने के, 1000 तरीके हो सकते हैं। इसमें अगर मैं इसको ओपन कर दूं, चलो मान लो ये है, क्या फॉर्मूला जानते हो तुम लोग, जैसे अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 0, तो 1 + x की पावर 1/x, क्या होता है फॉर्मूला इसका, लिमिट x टेंस टू 0, 1 - x की पावर 1/x, लिमिट x टेंस टू 0, 1 - kx इसकी पावर 1/x, या प्लस, ये क्या होता है फॉर्मूला। और ये सब फॉर्मूला नहीं आ रहा मतलब तुम्हारी तैयारी बहुत है ना बेकार है, मैं बता रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी 11-12 वाले फॉर्मूले हैं, अभी पढ़े होगे बीएससी में या जैमो प्रिपेयर किए उसमें पढ़े होगे, है ना। बताओ भाई, जो भी बता रहे थे ना तुम, क्या बता रहे थे, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म। फर्स्ट का ई है, सेकंड का ई रेस टू -1 है, फिर ई रेस टू के है, मींस ई के फॉर्म, ई एक्चुअल में जनरल फॉर्म होता है ई रेस टू f(x - 1) इनटू g(x). तो मैं यहाँ gx की बार fx ले रहा हूँ, हाँ सॉरी, तो क्या होगा, मींस ई रेस टू g(x - 1) इनटू f(x). तो इसमें ये 1 पे जा रही होगी इन्फिनिटी पे, तब ना। हाँ यस सर, और एक्चुअल में जा रही है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर, है ना, तो ये जो है ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग अब ये सब लिख लो सेम तरीके से, ठीक है। तो ये e है, ये e की पावर -1 है, ये e की पावर k है, e की पावर -k है। अब इसको tan x + y का फॉर्मूला आता है, लगाओ उसको, tan x + y का फॉर्मूला पढ़े हो, tan a + b, वो लगा लो, हो जाएगा उससे। तो tan a + b लगाओ इसमें, क्यों नहीं होगा, अगर मैं इसमें tan a + b का फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में यूज हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0, tan π/4 + x क्या होगा, tan a + tan b अपॉन कितना, 1 - tan a tan b, ये हो जाएगा, ये होता ना, अभी के लिए ये है। अब x टेंस टू 0 है तो tan x x के इक्वल है ना, ये समझ सकते हो ना, व्हेन x टेंस टू 0 tan x इज एक्चुअली x, ये जो tan x है, tan x इज अप्रोक्सीमेटली x एज x टेंस टू 0, 0 के करीब देखो tan का ग्राफ क्या है, tan जब x 0 को अप्रोच करा tan x और x, या दूसरे तरीके से बताऊं तो ये जो
tan x अपॉन x कन्वर्जेस टू 1, ये जानते होगा ना, एज x टेंस टू 0, ये फॉर्मूला जानते हो, tan x अपॉन x। तो यहाँ समझ लो x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी आप tan x को x जैसा ट्रीट करो तो क्या होगा, ये है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, और ये है 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, क्या है ये, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया e की पावर 1 अपॉन e की पावर -1, e की पावर -2 आएगा, देखिए नहीं इससे दिक्कत है, तो सॉरी -2 +2, ये कितना बनेगा, e की पावर 2 ना, हो गया, दिस इज आंसर। मैं कह रहा हूँ tan x इज x when x टेंड्स टू 0, तो tan x को x समझो एंड देन सॉल्व करो। इवन चाहे मैंने पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, ये सब असाइनमेंट तो मैं 1 महीने पहले ही भेज चुका था ग्रुप में, ड्राइव में कई सालों से पढ़ा हुआ है, मतलब जैसे 25 वाला भी बना होगा, लेकिन जब 24 वाला 23 वाला उससे पहले तो सारे पढ़े हुए, ये सब तो ऑलरेडी ड्राइव में भी था, कब से बना हुआ है, तो ये तो ग्रुप में बहुत पहले शेयर किया मैंने, महीनों दिन पहले शेयर कर रखा हूँ, ड्राइव में है ना, कई पिछले साल से ही है, जब एग्जाम खत्म हुआ होगा, तो जो बच्चे समझदार है ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे सब। देखो इसमें क्या है, तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग एरर काइंड ऑफ है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन एक्चुअली ये है, इसमें टाइपिंग का थोड़ा दिक्कत है, ये है 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाई एक्स माइनस ई अपॉन एक्स, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है एक्चुअली। अब बताओ, सिमिलर फॉर्मूला है ई माइनस ई अपॉन 0, है ना, तो मतलब 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, तो क्या करोगे, इसका एक्सपेंशन भी होता है, एक एक्सपेंशन लिख लो उससे काम हो जाएगा, तो मेनली आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है एक्सपेंशन ऑफ दिस सीरीज, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, जैसे एग्जांपल के लिए e की पावर x का एक्सपेंशन जानते हो ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3, ऐसे, तो उस तरह से 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन है e इंटू, कोई बताओ जिनको याद है, एनीवन? log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आता है उससे आ जाएगा, तो log, लेकिन ठीक है मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, तो आएगा ये 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर, इस तरीके से ये लगा लो, अब इससे हो जाएगा, कितना आएगा इससे करोगे तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो व्हाट यू विल हैव, ठीक है, पुट कर लो, ई कॉमन आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा, ई कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे -1 बाई 2 रहेगा, अपॉन एक्स कट जाएगा, तो -1 बाई 2, माइनस ई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और किसी का बचा है कोई क्वेश्चन, बताओ? हो गया सबका खत्म? सर हाँ सर मेरे को ना कैलकुलस में ना 2 वेरिएबल में ना कंटिन्यूटी में डिफिकल्टी आ रही है, मतलब सॉल्व करने में। कोई नहीं, मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ पूरा, कोई बात नहीं। तो अभी क्या बचा है हमारा इसमें, मेनली जो बचा है ये वाला पार्ट बच गया था ना, तो एक बार मैं इसको जैसे बाकी टॉपिक रिवाइज किया हूँ तो ये भी वैसे ही रिवाइज करवा देता हूँ, है ना, तो ठीक है।